नहाने जाने के कारण 5 बच्चियों की मौत। एक तो इतना था कि पति से लड़कर अपने 3 बच्चों के साथ कूद गई तालाब में, चारों की मौत। क्या है गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। एंड आप सभी को पता है, जैसे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं आई हूँ घर से जन्माष्टमी मनाकर, एग्ज़ाम देकर। तो हमारा जितना यहाँ पे सामान बिखरा हुआ था, जो भी मैं बैग में लेकर आई थी, ये मेरा एडमिट कार्ड था एंड आधार कार्ड, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एडमिट कार्ड तो हर एग्जाम में होता है, और देखो आधार कार्ड भी रहता ही है, क्योंकि कोई एक अलग पहचान पत्र आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं लेकर गई थी एंड मैं अपना बैग से हार रही थी, क्योंकि ना अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब क्लास जाएंगे हम खान सर के पास। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो मेरी इधर उधर हो रखी थी ना, मैं उसको अरेंज कर रही थी। यहाँ पे मेरी पॉलिटी का नोट्स था जो मैं उधर रखी थी, और मैं इसको बैग में कर रही थी, क्योंकि अब हम शाम से क्लास जाएंगे। लेकिन देखो ऐसा है ना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास होता है, तो इसलिए ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफलाइन ना जाकर कर लेते हैं क्लास। तो यहाँ पे आज मैं वैसे ही सोच रही थी, एंड मैं आई थी पटना इंटरसिटी से। तो सब काम वाम करते करते ऑलमोस्ट लगता है 4-5 बज गया था। और यहाँ पे मैं बनाई थी दाल चावल भुजिया और अचार, जो कि हम बिहारियों का बहुत फेवरेट होता है। इसमें एक चोखा कमी है। एंड मैं खाना खाई, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं आज क्लास जाऊं, तो इस वजह से मैं घर से ही रूम पे से ही ऑनलाइन क्लास ले लिए। ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम होता है। बस ऑफलाइन में कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो और सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें आपको अच्छी समझ में आती है, ऐसे भी आ जाती है। एंड ये रात हो गया था और कुछ अलग खाने का मन हो रहा था, तो हम पकौड़ी बनाए। मैं और भोलू कि आज रात को हम पकौड़ी खाकर सोएंगे। लेकिन पकौड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, और इतना ज़्यादा पकौड़ी ना वो खाता और ना मैं खाती, लेकिन फिर भी मन हो रहा था बनाने का। इसका सारा अरेंजमेंट भोलू किया था, इसको जो भी काटना, इसको घोलना वगैरह है, बस मैं इसमें जो डाल रहा था, तो मैं इसको चलाकर निकाल रही थी, ताकि पकना होता है ना कि पक्का या नहीं पक्का, या अच्छे से ये चीज़ें मैं देख रही थी। बाकी सारी चीज़ें वही किया था। हम लोग खा पी के थोड़ा सा बैठ गए थे पढ़ने। भोलू बता रहा था मुझे, उसका कुछ चीज़ें अलग है, जैसे वो कैट का प्रिपरेशन करता है, उसकी चीज़ें अलग है। तो वो कुछ मैथ मुझे दिया था बनाने के लिए, तो वही मैं थोड़ा सोल्व कर रही थी जितना मेरे से हो सकता था। काफ़ी उसका मैथ जो ना बहुत हार्ड होता है, मुझे इतनी चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती, रियली बहुत लंबा लंबा होता है। बट हाँ, वो मुझे कुछ बता रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि हाँ मैं जितना बना सकूँ। एंड ये सेकेंड मॉर्निंग का क्लिप है, जिसमें ना एक बाहर डॉगी है मेरे छत से बाहर, इतना भौंकता है ना, पूछो मत। मैं सुबह को उठ गई हूँ, 6-6:30 हो रहा है अभी। एंड बाहर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे एक डॉगी है जो बहुत भौं भौं कर रहा था, और मेरा चाय भी रेडी है। अब मैं के साथ में ना इस रूम में आने के बाद पहली बार मैं पेपर लाई हूँ, और पेपर पढ़ना ना रियली मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है जब मैं रफ़ीगंज में रहती थी ना, तो वहाँ पे एक गोदाम था, जहाँ पे नहीं किराना वगैरह सामान वगैरह और धान वगैरह रखाता है। वहाँ पे अंकल हमेशा लेते थे पेपर, मैं उनसे मांगकर रोज़ पढ़ा करती थी, रोज़। तो आज भी मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। एंड फर्स्ट टाइम सो गाइस, आज मैं पढ़ रही थी पेपर, बहुत टाइम बाद लेकर आई थी। और इस पेपर पढ़ने के बाद ना अच्छा फीलिंग कम, और मुझे बुरा फीलिंग ज़्यादा आता है। मेरा वैसे ना सबसे फेवरेट है ये है, क्योंकि खिलाड़ियों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इस बार बिहार पुलिस में पूछा था T20 जो मैच होता है, T20 वर्ल्ड कप, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सच में मुझे नहीं पता था। मैं मार कर आई हूँ MS धोनी, जो कि होगा शायद युवराज सिंह है शायद, मैं सर्च करके देखी थी, शायद नहीं। एंड इसलिए ये पढ़ना मुझे मोस्टली। बट इसमें जितने न्यूज़ पढ़ी ना, दीवार गिरने के कारण 50 लोगों की, नहर में नहाने जाने के कारण 5 बच्चियों की मौत, गांधी सेतु से फोटो लेते हुए गिरे युवती का मौत। मौत तो मैं इस पेपर में इतना पढ़ी हूँ ना, जैसे लग रहा है मौत खिलवाड़ है। बट सच में खिलवाड़ तो बन चुका है, क्योंकि हम लोग काम भी ऐसे ही करते हैं। मैं भी बोल रही हूँ उसमें, क्योंकि मैं अगर अलग होती तो चीजें नहीं होता। लेकिन ऐसा मत करो यार, इतनी ज्यादा सच में ना, इतनी ज्यादा मौत की खबर सुन ली ना। एक तो इतना था कि पति से लड़कर अपने 3 बच्चों के साथ कूद गई तालाब में, चारों की मौत। क्या है, हमारे समाज में सब लोग परेशान है। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, बट मैं तो लगता है बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि फेवरेट क्या बोलूँ, पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम देना है, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं पढ़ती हूँ। और फर्स्ट टाइम पेपर पढ़ रही हूँ।
फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम पता चले फर्स्ट टाइम और ये तो कभी पेपर ही नहीं पढ़ी है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पेपर पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पेपर पढ़ना, लेकिन पेपर पढ़ने में ना मुझे दुख ज़्यादा और खुशी कम होती है, क्योंकि मुझे चीज़ें कम मिलती है जो एग्जाम के लायक हो, वो 1-2 पेज में मिलेगी और बाग मेरे पास पेपर आता है मैं पूरा रीड करती हूँ, और पूरा रीड करने के चक्कर में मुझे इसकी मौत उसकी मौत ये वो जब सुनने को मिलता है ना, तो फिर वो अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता। सो एक बार तो चाय पी चुकी थी और दोबारा मैं चाय बनाई हूँ पेपर वगैरह पढ़ने के बाद। अभी 8-9 बज रहा है, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। ऐसे मतलब डेली मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, बट हाँ आज मैं उठ गई थी। तो यहाँ पे रात का बना हुआ पकौड़ा मेरे पास बचा हुआ था और चाय, तो मैं सोची इसका मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ, क्योंकि भोलू तो अभी है नहीं, और भोलू आएगा तो लाइब्रेरी से वो टाइम में आता है, मतलब 11-11:30 में आता है, तो मैं उस टाइम तक कुछ बना दूँगी खाने के लिए। और ऐसे भी वो थोड़ा बहुत तो खाकर जाएगा नहीं, नाश्ता जैसे चीज़ें वो खाना ही खाकर जाएगा, क्योंकि 11 बजे आएगा, फिर जाएगा तो शाम को आता है एक ही बार, कभी कभी तो रात को आता है 9 बजे, मतलब बीच में आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना चाय और नाश्ता एंजॉय कर रही थी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें, ऐसे बैठकर बहुत आराम से खाना और वीडियो बनाना। सो गाइस प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना, मैं बहुत कम बोलती हूँ बट हाँ प्लीज़ करना। एंड यहाँ पे मम्मी से सूट सिलवा कर लाई थी, उसको मैं ट्राई करके देख रही थी कैसा लग रहा है। एंड आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। एंड मेरी मम्मी बहुत अच्छा सिलाई करती है, मैं तो सोचती हूँ ना उसका भी यूट्यूब चैनल जितना कपड़ा आपको दिख रहा है ना, इसमें से आधा से ज़्यादा कपड़ा एक भी बार नहीं पहने हैं, मतलब एक बार भी नहीं, जो नया लाकर जस्ट उसको ट्राई कर करके ऐसे मैं रखी हूँ। और ऐसे कुछ कपड़े हैं जो ट्राई किया हुआ है, मतलब काफ़ी बार पहना हुआ है, लेकिन इसमें से बहुत ऐसे कपड़े हैं आप लोग आगे देखे होंगे रक्षाबंधन के ब्लॉग में, उसमें ये सारे मैं खरीद के लाई थी और वहाँ घर पे ले गई थी मैं इसको फिटिंग करवाने, क्योंकि ये फिटिंग था नहीं। तो गाइज इन्हीं कुछ कामों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। आई होप सो आपको ये मेरा प्यारा सा छोटा सा पर्सनल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। एक लाइक कमेंट शेयर